बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे मेंबर्स, मैं हूँ वलीद रज़ा और आपको वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अलिफ किचन में। जी तो मेरे प्यारे प्यारे मेंबर्स, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और एक रेशेदार हलीम या दलीम। अमूमन कहा जाता है, एक शिकायत आती है कि जब भी हम हलीम या दलीम घरों में बनाते हैं तो वो जो एक रेशा होता है, एक लेस होती है, वो जो है हमारी हलीम में नहीं आती। तो आप इस वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम बेहतरीन ज़बरदस्त सी दलीम या हलीम अपने घर में तैयार कर सकते हैं। आगे चलते हैं और जल्दी से फिर रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हलीम या दलीम बनाने के लिए सबसे पहले हमने दालों को भिगो लेना है। तो ये सारी दालें हैं जो मैंने ली हैं और ये सारी दालें आधा कप के जितनी मैंने ली हुई हैं। तो ये इस आधा कप से मैंने इनको मेजर किया है। तो जितनी क्वांटिटी, जितनी मेजरमेंट्स मैं आपको बताऊंगा, आपने भी उन्हीं मेजरमेंट्स को फॉलो करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आधा कप के जितनी चने की दाल ली है, आधा कप दाल माश है, आधा कप के जितने चावल हैं, और आधा कप के जितनी ये दाल मसूर है जो लाल कलर की होती है, और आधा कप के जितनी दाल मूंग है, धुली हुई दालें हैं ये वाली, और आधा कप के जितनी मैंने यहाँ पे जौ लिए है, जौ का दलिया है। अगर आपके पास साबुत जौ है हलीम वाले या दलीम वाले तो आप उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मुझे ये दलिया मिला था तो मैंने ये वाला लिया है। और 1 कप के जितनी हम यहाँ पे गंदुम लेंगे। गंदुम की क्वांटिटी हमने 1 कप रखनी है, बाकी सारी दालों की क्वांटिटी हमने आधा-आधा कप लेनी है, क्योंकि जो हलीम में एक लेस आती है वो गंदुम की वजह से ही आती है। और यहाँ पे हमने इन तमाम दालों को अच्छे से साफ़ करके एक बाउल में शामिल करना है और इनको 3 से 4 मरतबा अच्छे से वॉश करने के बाद हमने इनको भिगो देना है कम से कम 7 से 8 घंटे के लिए। लेकिन अगर आपके पास इतना टाइम नहीं होता तो आप इसमें उबलता हुआ जो गर्म पानी होता है वो शामिल कीजिएगा, और फिर कम से कम आपने 1 से डेढ़ घंटे के लिए इनको लाज़मी उस गर्म पानी में सोक करके रख देना है। तो यहाँ पे हम दालों को भिगोते हैं और आपसे मिलते हैं फिर 6 से 8 घंटे के बाद। तो दालों को हमने भिगो दिया था। अभी जो हलीम का मसाला है वो हम बना लेते हैं। तो हलीम का मसाला बना के आप रखें और इस मसाले को आप 1 महीने तक लाज़मी स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ग्राइंडर जार लिया है और इसमें हमने शामिल कर देनी है 4 अदद सब्ज़ इलायची, 2 अदद बड़ी इलायची शामिल करेंगे, 8 अदद लौंग शामिल करेंगे, और 2 बड़े टुकड़े दालचीनी के ले लीजिएगा। मेरे पास छोटे वाले हैं तो इसलिए मैं ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ। और 1 खाने का चम्मच साबुत काली मिर्चें शामिल करेंगे, और 1 चाय के चम्मच के जितनी जावित्री शामिल करेंगे, और आधी चाय के चम्मच के जितनी हम इसमें जायफल शामिल करेंगे। 2 खाने के चम्मच के जितना हम इसमें नमक शामिल करेंगे। डेढ़ खाने के चम्मच के जितना हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। 1 खाने का चम्मच हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। हल्दी पाउडर इतना ही शामिल कीजिएगा, हल्दी से ही हलीम का बहुत खूबसूरत सा कलर आएगा। डेढ़ खाने का चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे धनिया पाउडर। 2 चाय के चम्मच हम इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे, और 3 से 4 अदद हमने इसमें तेज़ पत्ते शामिल करने हैं, और 1 चौथाई चाय का चम्मच हम इसमें टाटरी यानी कि सिट्रिक एसिड शामिल करेंगे। ये इसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाता है। और ये शामिल करने के बाद हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से बारीक पीस लेना है। और ये देखिए जी, यहाँ पे हमने मसाले को अच्छी तरह से पीस लिया है, पाउडर बना लिया है। और अभी यहाँ पे हम इसको एक बाउल में निकालेंगे, और बाउल में निकालने के बाद हमने इसमें 1 चाय के चम्मच के जितना सफ़ेद साबुत ज़ीरा भी शामिल कर देना है और इसको मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा जो हलीम मसाला है वो बन के बिल्कुल रेडी है। अभी हम चलते हैं हलीम को कुक करने की तरफ। जी तो मेरे प्यारे प्यारे मेंबर्स, यहाँ पे दालों को भीगे हुए 8 घंटे हो चुके थे और अभी यहाँ पे हम इनको करेंगे बॉयल। तो बॉयल करने के लिए मैंने उन दालों को अच्छी तरह से वॉश कर लिया था, और वॉश करके हमने इसको डाल देना है एक प्रेशर कुकर में, क्योंकि मैं यहाँ पे इनको प्रेशर कुकर में कुक करूँगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको नॉर्मल पैन में भी बगैर कुकर के बॉयल कर सकते हैं। तो यहाँ पे दालों को प्रेशर कुकर में डालने के बाद हम इसमें 4 लीटर के जितना पानी शामिल करेंगे। लेकिन अगर आप नॉर्मल कुकर के बगैर इनको बॉयल करेंगे तो आप इनमें कम से कम 6 लीटर के जितना पानी लाजमी शामिल कीजिएगा। और यहाँ पे 2 से 3 खाने के चम्मच के जितना हम इसमें ऑयल या घी शामिल करेंगे,
और प्रेशर कुकर को बंद करेंगे और बंद करके हमने कम से कम 1.5 घंटे के लिए इनको अच्छे से बॉयल कर लेना है। तो यहाँ पे इसको बॉयल होने देते हैं और मिलते हैं फिर आपसे 1.5 घंटे के बाद। तो दालों को हमने उबलने के लिए रख दिया है। जब तक दालें उबलती हैं तब तक हम इसका जो मसाला है वो तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 2 कप के जितना कुकिंग ऑयल लिया है और ऑयल को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है और इस गर्म ऑयल में हम शामिल कर देंगे बारीक स्लाइस में कट की हुई प्याज। तो ये मेरे पास 3 अदद बड़ी प्याज थी जिनको मैंने बारीक स्लाइस में कट कर लिया था और ऑयल में शामिल करने के बाद हमने इनको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है कि इनका खूबसूरत सा लाइट गोल्डन सा कलर आ जाए। तो ये देखिए जी, यहाँ पे प्याज हमारा बहुत अच्छे से फ्राई हो रहा है और देखिए माशाल्लाह हल्का हल्का सा लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। अभी फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो कर दिया है ताकि इवनली जो प्याज है वो सारा अच्छे से लाइट गोल्डन हो जाए। तो यहाँ पे 1 मिनट हम इसको मज़ीद फ्राई करेंगे। तो ये देखिए जी, 1 मिनट के बाद हमारा प्याज जो है वो बहुत ही खूबसूरत सा अच्छा सा लाइट गोल्डन हो चुका है। अभी यहाँ पे हम इसकी फ्लेम करेंगे बंद और इस प्याज को हमने निकाल लेना है और निकालने के बाद किचन टॉवल्स या किसी भी अखबार के ऊपर या हमने टिश्यू पेपर्स के ऊपर इनको निकाल लेना है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे फ्राई प्याज को मैंने निकाल लिया है एक प्लेट में और इसको अच्छे से फैला दीजिएगा। अगर आप नहीं फैलाएंगे तो ये सौगी रहेगा और क्रिस्पी नहीं बनेगा। अभी हम इस प्याज को करते हैं साइड पे और बाकी का जो कुकिंग प्रोसेस है उसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे उसी ऑयल में हमने 1.5 खाने का चम्मच अदरक का पेस्ट और 1.5 खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है और शामिल करने के बाद हमने मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट के लिए इनको फ्राई करना है ताकि जो अदरक और लहसुन का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए जी, यहाँ पे अदरक और लहसुन के पेस्ट को हमने 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अभी हम इसमें शामिल करेंगे 750 ग्राम के जितना चिकन। मैं यहाँ पे चिकन के बड़े वाले पीसेस इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप छोटे पीसेस भी ले सकते हैं और आप सेम इस स्टेज पे आप इसमें बीफ या मटन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे हलीम को चिकन में बनाऊँगा, तो यहाँ पे हमने चिकन के बड़े-बड़े पीसेस शामिल कर दिए हैं और पीसेस शामिल करने के बाद हमने 5 मिनट के लिए इनको अच्छे से कुक कर लेना है, फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे देखें चिकन को हमने 5 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है, कुक कर लिया है। देखिए इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अभी हम इसमें शामिल करेंगे हलीम मसाला। जो हमने मसाला तैयार किया था वो सारे का सारा हमने इसमें शामिल कर देना है और मसाला शामिल करने के बाद हमने मज़ीद 5 मिनट के लिए इसको अच्छे से कुक कर लेना है, इसकी भुनाई कर लेनी है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे मसाले डालने के बाद हमने इसकी अच्छे से 5 मिनट के लिए भुनाई कर ली थी और अभी यहाँ पे स्टेज पे हम इसमें शामिल करेंगे फ्राई किया हुआ प्याज और थोड़ा-सा प्याज हम बचा लेंगे, बाकी सारा प्याज हमने इसमें डाल देना है और प्याज डालने के बाद हमने मज़ीद 5 मिनट के लिए इसकी भुनाई कर लेनी है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमने मसाले और फ्राई प्याज डालने के बाद अच्छे से भुनाई कर ली है। अभी हम इसमें ऑलमोस्ट 2 कप के जितना पानी शामिल करेंगे और पानी शामिल करके हमने इसको कवर करना है और मीडियम लो फ्लेम पे हमने इसको इतना कुक करना है कि चिकन जो है वो अच्छे से गल जाए और जितना भी इसमें पानी है वो अच्छे से खुश्क हो जाए। तो ये देखिए जी, यहाँ पे गोश्त हमारा बहुत अच्छे से कुक हो चुका है, टेंडर हो चुका है, गल चुका है। अभी हम इसकी फ्लेम करेंगे बंद और इसको हमने किसी भी बाउल में या बर्तन में निकाल के इसको अच्छे से श्रेड कर लेना है। इसको जो है वो रेशे-रेशे से कर लेने हैं और ये आप काम किसी भी एग बीटर के साथ भी कर सकते हैं और आप इसको जो है वो जो हमारे पास काँटे होते हैं, फ़ोर्क्स होते हैं, उनके साथ भी कर सकते हैं। तो ये देखिए जी, यहाँ पे दूसरी तरफ हमारी जो दालें हैं वो बहुत अच्छे से कुक हो चुकी हैं, गल चुकी हैं और अभी यहाँ पे हम इसको घोटा लगाएँगे और घोटा लगाने से पहले जो चिकन वाला मसाला था वो भी हमने इसी में शामिल कर देना है। तो यहाँ पे हम इस तरह के घोटने के साथ भी इसको घोट सकते हैं और सबसे बेस्ट तरीका जो है वो यही होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको जो हैंड ब्लेंडर होता है, इलेक्ट्रिक हैंड ब्लेंडर, उसके साथ मैंने इसको अच्छे से घोट लेना है, दालों को पीस लेना है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमारी जो दालें हैं वो बहुत अच्छे से पीस चुकी हैं, उनको हमने घोटा लगा लिया है और अभी यहाँ पे हम इसमें शामिल कर देंगे
अपना कुक हुआ और श्रेड किया हुआ चिकन, और चिकन शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करके मज़ीद 5 मिनट के लिए हमने इसको कुक कर लेना है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे 5 मिनट के बाद हमारी जो दलीम है या हलीम है वो माशाल्लाह कितनी अच्छी, कितनी लेसदार जो है वो तैयार हुई है। और आप भी इसको इसी तरीके से तैयार कीजिएगा। अभी हम इसकी फ्लेम कर देते हैं बंद और इसको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि हम इसको किस तरह से सर्व करेंगे। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमने हलीम को प्लेट में निकाल लिया है और सबसे पहले हम इसको गार्निश करेंगे फ्राई प्याज के साथ, और इसके साथ ही हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ी सी पुदीने की पत्तियाँ, और फिर इसके ऊपर हम लोग इसको गार्निश करेंगे लेमन स्लाइस के साथ। तो ये देखिए जी, यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार सा हमारा लेसदार रेशेदार जो हलीम है या दलीम है वो बन के बिल्कुल रेडी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी यकीनन पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है, इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो इसके साथ ही अलिफ किचन से वलीद रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।